राजस्थान में धार्मिक आंदोलन एवं संत संप्रदाय। ठीक है, प्राचीन समय से ही राजस्थान का समाज धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित रहा है। यहाँ लगभग सभी प्रमुख धर्मों व संप्रदायों के मतावलंबी पाए जाते हैं। यहाँ सगुण व निगुण दोनों प्रकार की उपासना पद्धति की अविरल धारा प्रभावित रहती है। सगुण भक्ति धारा के शैव, शाक्त आदि संप्रदाय यहाँ प्राचीन काल से ही पल्लवित रहे हैं। वहीं बाद में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि संत मनीषियों ने देश में वैष्णव धर्म की सरिता बहाई, जिससे राजस्थान में छूता नहीं रहा और यहाँ भी वैष्णव मत की प्रमुख शाखाएं पुष्टिमार्ग, निम्बार्क व गौड़ी संप्रदाय आदि फूले फले हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की सगुण भक्ति धारा रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय आदि के साथ साथ अन्य भक्ति रस की धारा देश में प्रवाहित हुई है, जिससे जन जागरण को निराकार ब्रह्म की उपासना का सीधा एवं सरल मार्ग दिखाया तथा जिसने समाज में व्याप्त भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को समाप्त कर सभी लोगों को भगवत भक्ति का सम्मान अधिकार दिया। भक्ति के रस की अविरल धारा निगुण भक्ति धारा कहलाई, क्योंकि इसमें परमात्मा को निराकार निर्गुण मानकर उनकी आराधना की जाती थी। इससे मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का पूर्ण रूप से विरोध किया गया तथा उस अमूर्त परम ब्रह्म के कण कण में व्याप्त होने का संदेश दिया गया। इस भक्ति मार्ग के प्रवर्तकों ने जाति पाति में भेदभाव को ऊपर उठाकर मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना मन में रखकर धर्म में पैदा हुए विकारों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने भजन, कीर्तन, मनन, नाम स्मरण एवं गुरु सानिध्य को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। 15वीं शताब्दी एवं उसके उपरांत राजस्थान में अनेक निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने उपदेशों एवं शिक्षाओं द्वारा सामान्य जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कबीर, नानक, जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादूजी, रामचरण जी आदि अनेक संतों के इस काल में निगुण भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदायों के निम्न प्रकार है। सबसे पहले सगुण भक्ति धारा में देखते हैं क्या है। शैव संप्रदाय, सबसे पहले इसमें शैव संप्रदाय सगुण के अंदर भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। शिव की पूजा अति प्राचीन काल से होती रही है। कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य उत्खननों से ज्ञात होता है कि उस समय भी किसी न किसी रूप में शिव की पूजा होती थी। मध्यकाल तक शैव मत के 4 संप्रदायों कापालिक, पाशुपति, लिंगायत या वीर शैव एवं काश्मीरक का आविर्भाव हो चुका था। कापालिक एवं पाशुपात संप्रदायों का राजस्थान में भी काफी विस्तार हुआ। कापालिक संप्रदाय में भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा की जाती थी। इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक व शमशानवासी होते हैं और अपने शरीर पर भस्म लपेटते हैं। सुरापान, मुंडमाला, नरबली का नैवेद्य आदि इनके प्रमुख लक्षण है। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक दंडधारी लघुलीश को माना गया है। इस संप्रदाय के साधु दिन में कई बार स्नान करते हैं, हाथ में दंड धारण करते हैं तथा कई दिनों में कई बार शिव की पूजा करते हैं दिन में। अब नाथ संप्रदाय के बारे में देखते हैं। नाथ संप्रदाय जो है, नाथ पंथ के रूप में शैव मत का एक नवीन रूप पूर्व मध्यकाल में उद्भूत हुआ। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में उद्भूत हुआ है। नाथ संप्रदाय में क्या हो रहा है, नाथ पंथ के रूप में शैव मत का एक नवीन रूप पूर्व मध्यकाल में उद्भूत हुआ। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद भर्तृहरि के बाद में गोरखनाथ आदि इस पंथ के प्रमुख साधु हुए, जिनकी आराधना आज भी राजस्थान में कई जगह होती है। जोधपुर नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। जोधपुर क्या है, नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के राठौड़ शासक मानसिंह तो नाथ मत के गुरु आयस देवनाथ के अनुयायी हो गए थे। राजस्थान में नाथ मत की 2 शाखाएं हैं, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। बैराग पंथ का जो प्रमुख केंद्र है पुष्कर के पास राता डूंगा है। बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है, पुष्कर के पास राता डूंगा है। ठीक है, माननाथी पंथ इसका प्रमुख केंद्र जोधपुर का महामंदिर है, जो मानसिंह ने बनवाया था। क्या है, जोधपुर का महामंदिर है जो महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। आगे देखते हैं शाक्त संप्रदाय। शाक्त मतावलंबी शक्ति दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में करते हैं। प्राचीन उत्खनन से प्रमाण मिले हैं कि मातृशक्ति के रूप में देवी की पूजा उस समय भी प्रचलित थी। राजस्थान के सभी भूभागों में शक्ति की पूजा विविध नामों से एवं रूपों में होती रही है। यहाँ के शासकों ने देवी के विभिन्न रूपों को अपने कुल की आराध्य देवी के रूप में अपनाया और इनके अनेकानेक मंदिरों का निर्माण करवाया। वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को प्रधान देव मानकर उनकी आराधना करने के लिए वैष्णव कहलाए थे। वैष्णव मतावलंबी जटिल कर्मकांड तथा भयावह नरबलि एवं पशुबलि की क्रियाओं के विरोधी तथा इन्हें ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी नहीं मानते थे। इस संप्रदाय में ईश्वर प्राप्ति हेतु भक्ति, कीर्तन, नृत्य आदि को प्रधानता दी गई।
दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलनों को सक्रिय करने में तमिल के आलवार संतों का योगदान रहा। इन्होंने अनेक स्थलों पर भक्ति केंद्र एवं वैष्णव मंदिरों की स्थापना कर जनसाधारण की भाषा तमिल में वैष्णव महिमा के प्रचार द्वारा इस आंदोलन की नींव रखी। इसके पश्चातवर्ती काल में वैष्णव भक्तिवादी कई संप्रदायों का आविर्भाव भारत भूमि पर हुआ, जिनमें से प्रमुख का वर्णन निम्न प्रकार है। रामानुज का देखते हैं। रामानुज सबसे पहले रामानुज रामावत रामानुज संप्रदाय 10वीं सदी में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आचार्य यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय को वैदिक धारा का अभिन्न अंग सिद्ध करने का यत्न किया। इन्हीं के प्रिय शिष्य रामानुजाचार्य थे, जिनका जन्म हुआ 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्टताद्वैत प्रारंभ किया। इस दर्शन में राम को परम ब्रह्म मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है, इसलिए यह रामावत संप्रदाय भी कहलाया। रामानुज ने समस्त भारत में अपने आचार्य नियुक्त किए और अपने मत का व्यापक प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं रामानंदी संप्रदाय में। रामानंदी संप्रदाय, ठीक है, इसमें देखते हैं। रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान गुरु रामानंद के हाथों में थी। उनके द्वारा उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया, जिससे ज्ञानमार्गी राम भक्ति की प्रधानता थी। रामानंद के समाज में व्याप्त भेदभाव, ऊंच नीच आदि को समाप्त कर समाज के सभी तत्वों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कबीर, धन्नाजी, पीपाजी, सेनानाई, सदनाजी, रेदास आदि इनके प्रमुख शिष्य हुए। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश श्री संत श्री कृष्णदास जी पैहारी ने किया, जो अंतानंद क्या नाम है, जो अनंतानंद जी रामानंद जी के शिष्य के परम शिष्य थे। पैहारी जी ने गलता जी जयपुर, जो तत्समय नाथ पंथियों का प्रमुख केंद्र था, में नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जो राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पैहारी जी के शिष्य अग्रदास जी ने सीकर के पास रेवासा ग्राम में इस संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित की। अग्रदास जी ने राम की भक्ति माधुर्य भाव से की, ठीक है, माधुर्य भाव से की, कृष्ण की माधुर्य भाव से की और कृष्ण की भांति उन्हें एक रसिक नायक मानते हुए, ठीक है, अतः उनके मन को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने रामानंद संप्रदाय को प्रश्न दिया था तथा राम की लीला ग्रंथ लिखवाया। गुरु रामानंद जी की शिष्य परंपरा में से कुछ शिष्य आगे चलकर राम के निगुण भक्ति की ओर उन्मुख हो गए और उन्होंने राम को निगुण निराकार परम ब्रह्म मानकर उनकी भक्ति का उपदेश दिया। उनका मत रामसनी संप्रदाय से नाम से विख्यात हुआ। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में ही है। इनका वर्णन आगे दिया गया है। आगे देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में आचार्य निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित यह वैष्णव दर्शन हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। निम्बार्क 12वीं सदी में तेलंग ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का अपना नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया तथा कृष्ण को परम ब्रह्म तथा राधा को उनकी शक्ति बताया। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण परिणत माना जाता है और युगल स्वरूप की मधुर सेवा दी जाती है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किशनगढ़ अजमेर के समीप सलेमाबाद में है, जो आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग। कृष्ण भक्ति के इस मत का प्रवर्तन वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं सदी के प्रारंभ में किया गया। इनका जन्म वाराणसी में तेलंगाना के लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ। वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। इस संप्रदाय में भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ ने अष्टशाप कवि मंडली का संगठन किया, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में अनन्य काव्यमयी रचनाएं की। औरंगजेब के काल में 1669 ईस्वी के एक आदेश द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के डर से विट्ठलनाथ जी के वंशजों गोस्वामी दामोदर जी एवं गोविंद जी द्वारा श्रीनाथ जी की प्रतिमा राजस्थान लाई गई तथा फरवरी 1672 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर बसे सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में स्थापित की गई। तभी से नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो गया है। विट्ठलनाथ जी के सातों पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देवों
की मूर्तियाँ विग्रहों को अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित किया, जो इस संप्रदाय की विभिन्न पीठें कहलाती है। ये निम्न है: मथुरेश जी कोटा, विठलनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश, गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात एवं मदन मोहन जी कामवन भरतपुर। इस प्रकार पुष्टि मार्गी संप्रदाय की अधिकांश पीठें राजस्थान में ही स्थित है। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह जी तो इस संप्रदाय के इतने भक्त हो गए थे कि समस्त राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए तथा अपना नाम ही भक्त नागरीदास रख लिया था। ब्रह्म या गौड़ी संप्रदाय स्वामी मध्वाचार्य 12वीं सदी द्वारा प्रवर्तित वैष्णव भक्ति मत गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित किए जाने के कारण गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर जो है द्वैताद्वैत नामक दर्शन प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ईश्वर सगुण है तथा वह विष्णु है। उनका स्वरूप सच्चित आनंद सच्चिदानंद है। इस संप्रदाय को नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। उन्होंने रासलीलाओं एवं संकीर्तनों को कृष्ण भक्ति का माध्यम बनाया तथा वृंदावन में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित की। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम इस संप्रदाय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दिया। इसके बाद जयपुर में सवाई जयसिंह के समय चंद्रमहल के पीछे राधा गोविंद जी का मंदिर बनवा दिया। करौली में भी मदन मोहन जी का मंदिर इस संप्रदाय का है। इस प्रकार राजस्थान में कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों को व्यापक प्रसार हुआ, जिसने जन जन को कृष्ण भक्ति के रस से भाव विभोर कर दिया है। अब निगुण भक्ति धारा, ठीक है। निगुण भक्ति धारा राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय, ठीक है। देखते हैं संत और पंथ और संप्रदाय। संत कौन कौन? जसनाथ जी, ठीक है। जसनाथ जी के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं फटाक से। जसनाथ जी जो है 1482 से 1506 ईस्वी श्री हमीर जी जाट एवं रूपादे के पोष्य पुत्र जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी को विक्रम संवत 1539 को हुआ था। गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर गोरख मालिया बीकानेर के कठिन तप कर ज्ञान की प्राप्ति की। जसनाती पथ का प्रवर्तन कर निगुण निराकार ब्रह्म की उपासना को उपदेश दिया गया। 24 वर्ष की अवस्था में जीवित समाधि तथा कतरियासर में आश्विन शुक्ल संवत्ति सप्तमी विक्रम संवत 1563 को इनकी मृत्यु हो गई। उपदेश सिंबुतड़ा एवं कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। उपदेश जसनाती संप्रदाय की बात करते हैं। इसमें जसनाथ जी का प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर में। इसमें निगुण भक्ति को ईश्वर साधना का मार्ग बताया गया है। अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति समाज के आचरण को शुद्ध एवं मर्यादित करना है। ईश्वर में आस्था, अहिंसा का पालन, नित्य स्नान कर भोजन करना, कर्मवाद के सिद्धांत को मान्यता, गुरु के मार्गदर्शन का महत्व, पशु बलि व मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक पाखंडों का विरोध आदि बातों पर इसमें बल दिया गया। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, साधु भगवा वस्त्र धारण करते हैं एवं जीवित समाधि लेते हैं। धकते अंगारों पर नृत्य करते हुए चलना इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। अधिकांश अनुयायी जाट हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष तथा मोरपंख को पवित्र मानते हैं। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की। यहीं इन्होंने जीवित समाधि ले ली। जम्बेश्वर जी जाम्बूजी 1451 से 1534 ईस्वी, ग्राम पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी विक्रम संवत 1508 को पवार वंशीय राजपूत ठाकुर लोहट व हंसा देवी के घर जन्म हुआ था इनका, जम्बेश्वर जी जाम्बूजी का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जन्म हुआ इनका। उसके बाद में जम्बेश्वर जाम्बूजी का 1451 से 1534 ईस्वी, ग्राम पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी विक्रम संवत 1508 को पवार वंशीय राजपूत ठाकुर लोहट व हंसा देवी के घर पर जन्म हो गया इनका। विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन कर विष्णु की निगुण निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना को उपदेश दिया। इन्होंने अपने आराध्य देव को विष्णु कहा तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु गुरु के महत्व, विष्णु नाम जप तथा सत्संग के महत्व को प्रतिपादन किया। मृत्यु उनका मुकाम तालवा नौका बीकानेर में विक्रम संवत 1591 को हुई। यह इनकी समाधि है। प्रमुख कार्यस्थल है संभराथल बीकानेर। जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। विष्णु संप्रदाय 1485 में स्थापित हुआ। प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नौका बीकानेर। निगुण निराकार ब्रह्म विष्णु की भक्ति पर बल दिया गया। अनुयायियों को 29 नियम के पालन का उपदेश दिया गया, जिसमें हरे वृक्ष को काटने पर रोक, जीवों पर दया करना, नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, प्रतिदिन सवेरे स्नान, हवन व आरती तथा विष्णु के भजन करना, चरित्र की पवित्रता बनाए रखना, काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग तथा स्वच्छता का पालन एवं नील का त्याग आदि प्रमुख है।
विष्णु की उपासना एवं 19 नियमों 20+9 के कारण यह संप्रदाय विष्णुवी संप्रदाय कहलाया। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। जम्भा फलोदी जोधपुर, रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर एवं जांगुल बीकानेर अन्य तीर्थ स्थल। विष्णु जाति में इस संप्रदाय की अधिक मान्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दादू संप्रदाय, संत दादू जी। दादू पंथ में संत दादू जी 1544 से लेकर 1603 ईस्वी जन्म हुआ इनका दादू जी के अहमदाबाद में चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1401 को हुआ, परंतु साधना भूमि एवं कर्म भूमि राजस्थान ही रही। किंवदंती है कि श्री लोदीराम जी को नदी में बहते हुए एक संदूक में मिले थे। इनके गुरु कबीर के शिष्य श्री वृंदावन जी बुड्ढन थे। दादू संप्रदाय का प्रवर्तन किया तथा मूर्ति पूजा, भेदभाव आडंबरों का विरोध करते हुए निगुण निरंजन ब्रह्म की उपासना तथा ज्ञान मार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया। इन्होंने इनके प्रमुख शिष्यों में दोनों पुत्र गरीबदास जी एवं मिस्किन दास जी के अलावा बखनाजी, रब्जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दादू जी के उपदेश दादू जी वाणी व दादू जीरा दुहा में संग्रहित हैं। दादू जी के उपदेश व लेखन की भाषा सरल हिंदी मिश्रित सधुक्कड़ी थी। भगवत भक्ति के साथ साथ दादू धुनिये का कार्य भी करते थे। मृत्यु नारायणा जयपुर में ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी को विक्रम संवत 1660 को हुई थी। दादू खोल या दादू पाल की नारायणा में बहराना पहाड़ी पर स्थित गुफा है, जिसमें दादू जी ने समाधि ले ली। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निगुण भक्ति आंदोलन को फैलाया था। अब देखते हैं दादू पंथ की प्रमुख पीठ का नारायणा जयपुर में है। दादू पंथ निगुण निराकार निरंजन ब्रह्म को अपना आराध्य मानता है। इसमें अहम का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरि स्मरण, अंतर्ध्यान, सद्गुरु का मार्गदर्शन आदि को ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताया गया है। बाह्य आडंबर, ढोंग, जाति व वर्ग भेद तथा ढोंगी साधु सन्यासियों का इस पथ में घोर विरोध किया गया है तथा मनुष्य के अंतकरण को ही सच्चा उपासना गृह बताया गया है। दादू पंथी साधु विवाह नहीं करते थे तथा गृहस्थी के बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते थे। दादू पंथ के सत्संग अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथी 4 प्रकार के होते हैं। खालसा विरक्त, रमते फिरते, उत्तरादेव स्थानधारी और खाकी, ये 4 होते हैं। खालसा क्या होते हैं? गरीबदास जी की आचार्य परंपरा संबंध साधु होते हैं खालसा, और विरक्त रमते फिरते गृहस्थियों को दादू धाम का उपदेश देने वाले होते हैं साधु विरक्त होते हैं। उत्तरादेव स्थानधारी जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। खाकी जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, वो जटा रखते हैं। इनके अलावा इसमें नागा साधु भी होते हैं जो वैरागी होते हैं, नग्न रहते हैं तथा शस्त्र रखते हैं। दादू के 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। उन्होंने अपने स्थानों पर विभिन्न गद्दियाँ, थांबा स्थापित कर परंपराएं चलाई। कुछ समय बाद दादू संप्रदाय खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा आदि 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। इस संप्रदाय के प्रधान स्थल नारायणा में दादू के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक विराट मेले का आयोजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा है। अब है लालदास जी का, संत लालदास जी। इनका जन्म हुआ धौलीधू अलवर ग्राम में 1540 से लेकर 1648 तक रहे थे। इनका जन्म हुआ धौलीधू अलवर ग्राम में विक्रम संवत 1597 में श्री चांदमल एवं समदा के घर हुआ। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। तिजारा के मुस्लिम संत गहन चिश्ती के गद्दाम से इन्होंने दीक्षा ली तथा लालदास जी संप्रदाय का प्रारंभ कर निगुण भक्ति का उपदेश दिया। मृत्यु नांगला गांव भरतपुर रियासत में हुई तथा इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। लालदासी संप्रदाय प्रमुख स्थल शेरपुर एवं धौलीधू गांव जिला अलवर, जहाँ इस संप्रदाय का वार्षिक मेला भरता है। इसमें ईश्वर को निगुण निराकार सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र व्याप्त माना गया है, जिसके स्मरण मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। लालदासी पंथ में हिंदू मुस्लिम एकता, ऊंच नीच के भेदभावों की समाप्ति, दृढ़ चरित्र एवं नैतिकता की प्राप्ति, रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध तथा सामाजिक सदाचार पर अत्यधिक बल दिया गया। इसमें पुरुषार्थ पर बल दिया गया। प्रत्येक लालदासी साधु स्वयं कमाकर खाता है, वह किसी पर आश्रित नहीं रहता। अलवर एवं भरतपुर में के मेव जाति के लोग इसके अनुयायी अधिक हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट चरण दास जी। चरण दास जी जन्म हुआ इनका 1703 से लेकर 1782 तक रहे ये। जन्म इनका डेहरा अलवर में भाद्रपद शुक्ल तृतीय संवत 1760 को मुरलीधर व कुंजो देवी के घर हुआ।
प्रारंभिक नाम इनका रणजीत तथा मुनि शुकदेव से दीक्षा लेने के बाद चरणदास नाम रखा गया। चरणदासी पंथ का प्रवर्तन किया इन्होंने। ग्रंथ इनका ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर, ज्ञान देव, ज्ञान सर्वोदय, स्वरोदय, और ये पीले वस्त्र पहनते थे। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी के चरणदासी पंथ है। प्रमुख पीठ है इनकी दिल्ली। इस पंथ में निगुण निराकार ब्रह्म की सखी भाव से सगुण भक्ति की जाती है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। अतः यह सगुण एवं निगुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को विशेष महत्व दिया तथा योगेश्वर कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया गया है। इसमें गुरु के सानिध्य को अत्यधिक महत्व, कर्मवाद व मान्यता तथा नैतिक शत्रुता, शुद्धता व करुणा पर बल दिया गया है। मुख्यतः मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में इस पंथ का प्रभाव है। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं। अब बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। संत रामचरण जी 1720 से लेके 1798, ठीक है। इनका जन्म हुआ सोडाग्राम, जयपुर में। कहाँ हुआ इनका जन्म? सोडाग्राम, जयपुर में हुआ 24 फरवरी 1720 ईस्वी को। श्री बख्ताराम जी की विजयवर्गीय के यहाँ हुआ। बचपन में का नाम रामकिशन था। दादड़ा मेवाड़ में कृपाराम ने दीक्षा के बाद रामचरण नाम रखा। राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। उनके उपदेश इनके ग्रंथ अर्ण भवानी में संग्रहित हैं। रामचरण जी ने प्रारंभ में भिलवाड़ा, फिर कुहाड़ा गांव तथा अंत में शाहपुरा आकर निराकार, निगुण, परम ब्रह्म नाम राम की निगुण भक्ति का उपदेश दिया। मृत्यु 5 अप्रैल 1798 को शाहपुरा में, भिलवाड़ा में हुई थी इनकी, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय में क्या लिखा है? राम स्नेही संप्रदाय में लिखा है कि इसकी राजस्थान में 4 पीठ हैं: शाहपुरा, रेण, सिंगथल, खेड़ापा, जिसमें से शाहपुरा शाखा की नींव संत रामचरण जी ने डाली। इस संप्रदाय में निगुण भक्ति तथा सगुण भक्ति की रामधुनी एवं भजन कीर्तन की परंपरा के समन्वय से निगुण निराकार परम ब्रह्म राम की उपासना की जाती है। इनका राम दशरथ पुत्र राम न होकर कण कण में व्याप्त निगुण निराकार परम ब्रह्म है। बाह्य आडंबरों व जातिगत भेदभाव का प्रबल विरोध इन्होंने किया। गुरु की सेवा, संतगति एवं राम नाम संस्मरण आदि इनके प्रमुख उपदेश हैं। संत दरियाव जी की बात करते हैं, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। संत दरियाव जी 1701 से लेके 1758 ईस्वी। जन्म इनका जैतारण पाली में हुआ। जन्माष्टमी 1758 को हुआ। इनकी माता गींगण व पिता श्री मानजी धुनिया थे। गुरु प्रेमनाथ जी बालकनाथ जी से राम स्नेही पंथ में दीक्षित। राम स्नेही संप्रदाय के रेण शाखा के प्रवर्तक हैं। ईश्वर के नाम स्मरण एवं योग मार्ग का उपदेश दिया। मृत्यु रेण नागौर में विक्रम संवत 1815 में हुई थी। राम स्नेही संप्रदाय रेण शाखा दरियापंथ। प्रमुख पीठ रेण मेड़ता नागौर। दरियापंथ में निगुण निराकार ब्रह्म राम की उपासना की जाती है। दरियाव जी ने राम में रा को राम का तथा मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहन दिया। ऊंच नीच भेदभाव व आडंबरों के विरोध के साथ हृदय की शुद्धता, पवित्र आचरण, साधु संगति तथा भोग विलास के त्याग पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने क्या किया? गुरु भक्ति एवं राम नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का साधन बता दिया। इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्या किया? इन्होंने गुरु भक्ति को साधन बताया मोक्ष का, ठीक है। आगे देखते हैं। हरि राम दास जी। जन्म मृत्यु सिंहथल बीकानेर में हुई थी। इनके पिता श्री भागचंद जी जोशी थे। संत श्री जयमलदास जी राम स्नेही के पंथ की दीक्षा ली तथा राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा से स्थापित की। इन्होंने कौन शाखा स्थापित की? सिंहथल शाखा स्थापित की, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद में प्रमुख कृति निशानी थी इनकी। प्रमुख कृति कैसे थी? इनकी प्रमुख कृति थी निशानी, ठीक है। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं योगों के तत्व का उल्लेख है। प्राणायाम समाधि और योग के तत्वों का उल्लेख है इसके अंदर। राम स्नेही संप्रदाय सिंहथल शाखा, प्रधान पीठ सिंहथल बीकानेर में। निगुण ब्रह्म की भक्ति, राम नाम का स्मरण, गुरु सेवा पर बल। गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान दिया जाता है। अन्य शाखाओं की तरह आडंबर, जातिपाति, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का विरोध किया गया इसमें। संत रामदास जी की बात करते हैं। हरि रामदास जी हो गया, उसके बाद रामदास जी।
संत रामदास जी में रामसरे संप्रदाय के संत रामदास जी भी 1726 से लेकर 1790 ईस्वी जन्म भीकम कौर ग्राम जोधपुर में पिता श्री शार्दुल एवं माता श्रीमती अणमी के यहाँ हुआ। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के श्री हरि रामदास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर इस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की। इन्होंने मृत्यु इनकी खेड़ापा में हुई थी। रामस्नेही संप्रदाय खेड़ापा शाखा प्रधान पीठ खेड़ापा जोधपुर। रामस्नेही संप्रदाय के उपदेशों का जन में प्रचार किया एवं सदगुरु की सेवा एवं सत्संग पर बल दिया इन्होंने। अभी श्री संत श्री हरिदास जी, पहले कौन सा था? रामदास जी हो गया, उसके पहले हरि रामदास जी था। हरि रामदास जी अलग है, हरिदास जी अलग है ना। संत श्री हरिदास जी 1455 से लेकर 1528 ईस्वी। जन्म हुआ इनका डीडवाना नागौर के निकट कापड़ौल गांव में तथा मृत्यु गूढ़ा नागौर में हुई थी। ये जो थे निरंजनी संप्रदाय के थे श्री हरिदास जी। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। प्रारंभ में ये लूटमार करते थे। एक सन्यासी के उपदेशों से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये हरिदास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, क्या हुआ इनको? एक सन्यासी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त हुआ, हरिदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने निगुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। इनके बारे में निरंजनी संप्रदाय प्रमुख पीठ है इनकी गाढ़ा डीडवाना नागौर। यह पंथ पूर्ण रूप से निगुणी है, परंतु सगुण नवदश भक्ति एवं प्रेम भक्ति, ठीक है, कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति की उपासना पद्धति इसमें की छूट है। मूर्ति पूजा का खंडन भी संप्रदाय में नहीं किया गया है। यह वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था का भी विरोध नहीं करती, अतः यह एक सामान्यवादी संप्रदाय है। इसके अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? इसके अनुयायी कहलाते हैं निरंजनी। ठीक है, इसके अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, निहंग वैराग जीवन व्यतीत करते हैं और घरबारी। निहंग क्या होते हैं? वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, और घरबारी होते हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं जो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें परमात्मा, इसमें क्या होता है? इसमें परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन आदि कहा गया है। परमात्मा को क्या गया इसमें? हरि निरंजन, अलख निरंजन कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट परमात्मा हो गया पूरा। अन्य लोक संत, अब संत पीपा से बात करते हैं। अन्य लोक संत, ठीक है, अन्य लोक संत में 1300 संत पीपा है जो 1383, कब से? 1383 से लेके 1453। ठीक है, 1483 से लेके 1453 में इनका जन्म हुआ। गागरोन नरेश कड़ावा राव खिच्ची चौहान के घर हुआ था इनका जन्म। किनका जन्म? संत पीपा का। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था तथा इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। पीपा जी ने संत रामानंद से दीक्षा ली तथा भगवत भक्ति का प्रचार किया। दर्जी समुदाय ने अपना आराध्य देव मानता है संत पीपा को। बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में पीपा जी का भव्य मंदिर है जहाँ विशाल मेला पड़ता है। इनके अलावा मसूर या गागरोन में भी इनकी स्मृति में क्या होता है? इनकी स्मृति में मेले लगते हैं। ठीक है, संत पीपा कुछ समय टोडा ग्राम टोक में भी रहे जहाँ पीपा जी की गुफा है जिसमें वे भजन किया करते थे। संत पीपा ने जाति पाति संप्रदायवाद, ऊंच नीच आदि भेदभावों को कटु आलोचना की एवं निगुण ब्रह्म की उपासना करने, ईश्वर की प्राप्ति हेतु गुरु की अनिवार्यता एवं भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाने का उपदेश दिया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम संत थे ये। पीपा जी गागरोन में आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम के पास स्थित एक गुफा में भी जाते थे। वहाँ आज भी मेला भरता है। वहाँ पर इनकी छतरी भी है। संत पीपा द्वारा रचित ग्रंथ श्री पीपा जी की वाणी हस्तलिखित रूप में विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। पीपा जी द्वारा रचित एक पद गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है संपादित सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इस पद में पीपा जी ने जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है का सिद्धांत का विवेचन किया। पीपा जी द्वारा रचित चिंतामणि जोग नामक गुटका के प्राप्त होने का उल्लेख है। पीपा जी से संबंधित अनेक चमत्कारों का उल्लेख पीपा परिचय एवं पीपा चरित्र में मिलता है। इनके संबंध में अन्य ग्रंथ पीपा की कथा, साखियाँ, पद आदि भी मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने गागरोन दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को उसे पराजित कर विफल कर दिया। पीपा जी की गिनती कबीर परंपरा के संतों में की जाती क्योंकि पीपा जी की वाणी में भी वही कटुता व सच्चाई थी जो कि कबीर के काव्य में थी। आचार्य महाप्रज्ञ की बात करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ, ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ क्या है देखिए। आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म हुआ था 14 जून 1920 को
टमकोर गांव जिला झुंझुनू में हुआ। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 1931 को आचार्य कालू गणी व 8वें आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ली एवं साधु बन गए। महाप्रज्ञ जी ने आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किए गए अनुव्रत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा 1970 के दशक में सुव्यवस्थित एवं नियमबद्ध प्रेक्षा मेडिटेशन को प्रारंभ किया, जिसके 4 प्रमुख चरण हैं: ध्यान मेडिटेशन, योगासन एवं प्राणायाम, मंत्र एवं थेरेपी। महाप्रज्ञ ने 1979 में शिक्षा प्रणाली के जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग का विकास किया, जो छात्रों के संतुलित विकास एवं उनके चरित्र निर्माण की प्रायोगिक अवधारणा प्रैक्टिकल अप्रोच है। इन्होंने शांति व भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु लगभग 1 लाख किमी पैदल यात्राएं की तथा देश के लगभग सभी छोरों तक पहुंच गए। इन्होंने सुजानगढ़ में 2001 में अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। इनकी विद्वता को देखकर आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ हाईली नॉलेज्ड की उपाधि दी। तब से ये महाप्रज्ञ के नाम से जाने गए। 1979 में 4 फरवरी को आचार्य श्री तुलसी द्वारा इन्हें युवाचार्य अपना अगला उत्तराधिकारी का पद दिया गया। तब वे युवाचार्य महाप्रज्ञ हो गए। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने आचार्य श्री तुलसी जी के साथ पूरा सहयोग किया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 अक्टूबर 2003 को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ के नेतृत्व में सभी धर्मों के अधिकारियों को सम्मेलन आयोजित किया तथा अंत में सूरत स्पिरिचुअल घोषणा SSD की जारी की। आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा लगभग 300 पुरुष पुस्तकों की रचना की गई, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: मंत्र साधना, योग, अनेकतावाद, आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स इनर हार्मोनी, आई एंड माइंड बियॉन्ड माइंड, मिस्ट्री ऑफ माइंड, न्यू वर्ड, द मिरर ऑफ वर्ड मुख्य है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का 9 मई 2010 को देहावसान हो गया। इसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी, मूल नाम मोहन गुदड़, बने। इनका जन्म हुआ 13 मई 1962 को सरदारशहर कस्बे में हुआ इनका जन्म। 5 मई 1974 को इन्होंने संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की तथा मुदित मुनि कहलाए। ये ठीक है, मुदित मुनि कहलाए थे। और क्या हुआ उसके बाद में? आचार्य श्री महाश्रमण की बात कर रहा हूँ ना, मुदित मुनि कहलाए थे। महाश्रमण जी ने कई पुस्तकें यथा आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग है, संवाद भगवान से, महात्मा महाप्रज्ञ, सुखी बनो संपन्न बनो आदि की रचनाएं भी कर दी। अब बात करते हैं संत सुंदरदास जी। 1596 से लेके 1707 ईस्वी, 1596 से 1707 सुंदरदास जी दादू जी के परम शिष्य श्री सुंदरदास जी का जन्म दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री परमानंद शाह चोखा थे। दादू जी से दीक्षा लेकर इन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार किया था और कई ग्रंथों की रचना की। प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, ज्ञान संवैया, सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली आदि। इनका निधन संवत 1764 में सांगानेर में हुआ। इनके मुख्य कार्यस्थल दौसा, सांगानेर, नारायणा एवं फतेहपुर शेखावटी रहे हैं। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहते हैं। सुंदरदास जी कई शिष्य थे, जिसमें 5 प्रमुख थे: दयाल दास जी, श्याम दास जी, दामोदर दास, निर्मल दास और एवं नारायण दास। इनके 5 थांबों को बड़े थांबे कहा जाता है। इनका प्रधान थांबा पीठ फतेहपुर का थांबा पीठ माना जाता है, अतः इन्हें सुंदरदास फतेहपुरिया भी कहते हैं। भारतीय डाक विभाग ने इनकी स्मृति में 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। अब संत रब्जी जी का देख लेते हैं एक बार। रब्जी जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान किया। रब्जवाणी में सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका सर्गोवसान सांगानेर में हुआ, जहाँ इनके प्रधान गद्दी है। संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना जी टोंक के निकट धुवन ग्राम में संवत 1472 में एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। ये बचपन से ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। ये संत रामानंद से दीक्षा लेकर धर्मोपदेश एवं भागवत भक्ति का प्रचार करने लगे। संग्रह व्यक्ति से मुक्त रहते हुए संतों की सेवा, ईश्वर में दृढ़ विश्वास तथा बाहरी आडंबरों व कर्मकांडों का विरोध कर आदि इनके प्रमुख उपदेश थे।
धन्ना जी द्वारा लिखित में साहित्य में धन्ना जी की पर्ची, धन्ना जी की आरती एवं कुछ अन्य पद भी सम्मिलित हैं। ठीक है, धन्ना जी का ही बता दिया, सॉरी। तो धन्ना जी का अलग था, यहाँ से तक धन्ना जी का था। ठीक है, अब है संत जयमल दास जी। पूज्यपाद श्री जयमल दास जी रामस्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री माधोदास जी के दीवान शिष्य थे। इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी की दीक्षा ली। इन्होंने संत सिंहथल खेलापा शाखा आदि आचार्य भी इनको माना जाता है, जैसल जयमल दास जी को। हम भक्त कवि दुर्लभ की बात करते हैं। संत दुर्लभ जी का जन्म विक्रम संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए तथा लोगों को कृष्ण लीला के रसामृत से सराबोर किया। वागड़ व डूंगरपुर में इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। वागड़ इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। संत रैदास जी रामानंद के शिष्य संत रैदास राजस्थान के नहीं, परंतु इन्होंने अपना कुछ समय राजस्थान में बिताया था। ये जाति समार थे रैदास जी। इन्होंने भी समाज में व्याप्त आडंबरों एवं भेदभाव का विरोध कर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में उपदेश दिया। ये मेरा के समय चित्तौड़ आए थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में है। इनके उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में है। संत शिरोमणि मीरा। ठीक है, मीराबाई का जन्म हुआ सन 1498 में मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री रतन सिंह जी राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा जी का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका जन्म नाम था पेमल था। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह संघा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु कुछ वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मीराबाई ने सगुन भक्ति का सरल मार्ग भजन, नृत्य एवं कृष्ण स्मरण को बताया। मीरा जी अपने अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संत कबीर। सरल भाषा और भक्ति व संगीत के माध्यम से कबीर का पथ राजस्थान में निम्न वर्ग के उद्धार में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। कबीर की साखियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर कुल में जन्मी गौरीबाई ने वागड़ में मीरा की तरह भक्ति रस की धारा प्रवाहित की। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। गौरीबाई को। संत मावजी। वागड़ प्रदेश के संत मावजी का जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सन 1727 में इन्होंने बेणेश्वर स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको वैष्णव धाम की स्थापना संत मावजी ने ही करवाई थी। इनका प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही तट पर सावला ग्राम में ही है। ये वहाँ श्री कृष्ण जी के निकलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। इन्होंने वागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की। इनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है। संत मावजी भारतीय संत परंपरा के उन संतों में आते हैं जिन्होंने निगुण एवं सगुण का समन्वय कर सहज भक्ति के सर्वाग्रह मार्ग की प्रतिष्ठा की। आचार्य भिक्षु स्वामी श्वेतांबर जैन आचार्य, जिनका जन्म मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में विक्रम संवत 1726 ईस्वी में हुआ था। ये 1751 ईस्वी में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य श्री तुलसी की बात कर लेते हैं हम। आचार्य श्री तुलसी। 13 पंथ के आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत व आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू चूरू में 1914 में हुआ। जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। इन्होंने 1 मार्च 1949 से सरदार शहर चूरू से अनुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है,